हेलो फ्रेंड्स, मैं महफूज आलम आपका फिर से स्वागत करता हूं एप्टेक कंप्यूटर एंड स्पोकन इंग्लिश चैनल में। गाइस, टैली के पिछले पार्ट में मैंने आपको वाउचर एंट्री के बारे में बताया था। आज फिर मैं आपको वाउचर एंट्री के बारे में बताऊंगा। पिछले पार्ट में मैंने कॉन्ट्रा और रिसिट से संबंधित ट्रांजैक्शन के बारे में एंट्री करके दिखाया था। आज मैं आपको परचेज से संबंधित एंट्री के बारे में बताऊंगा। कैसे आप परचेज एंट्री करोगे टैली में। जब कभी भी आप माल परचेज करते हो किसी व्यापारी से, तो उसका एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे या उसका रिकॉर्ड हम कैसे रखेंगे। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक ट्रेडर्स ₹75,000। 75,000 में आपने माल परचेज किया है अशोक ट्रेडर से। तो इसका एंट्री कैसे होगा। सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको दो चीज़ ध्यान देना होता है, दो खाता ढूंढना होता है, डेबिट और क्रेडिट। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। तो इसमें परचेज अकाउंट TR और अशोक ट्रेडर्स अकाउंट CR। जितना रुपया डेबिट होता है उतना क्रेडिट भी होता है। तो चलिए इसका हम एंट्री करेंगे टैली में। तो इसको हम कैसे एंट्री करेंगे। जब भी आप किसी भी व्यापारी से माल जब परचेज करोगे तो उसका आपको एंट्री करना होता है। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको टैली ओपन करना होगा। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आप, वो कंपनी को ओपन करना होगा और गेटवे ऑफ टैली वाला विंडो में आना होगा और अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे बटन बार में परचेज का ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पहले से परचेज खुला हुआ था इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है, नहीं तो आपको इस साइड दिखेगा। जैसे मान के चलिए ये रावी परचेज दिख रहा है, तो क्लिक करेंगे। जैसे परचेज यहाँ पे दिखेगा आपको सबसे पहले इसमें एक ऑप्शन है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो आप जब भी किसी व्यापारी से माल परचेज करोगे तो उस टाइम में आपको एक बिल मिलेगा। उस बिल में आपको बिल नंबर होगा, वो बिल नंबर यहाँ डाल दोगे। जैसे मान के चलिए 45 बिल नंबर है, तो यहाँ पे डालेंगे। डेट में आपको डेट चेंज करना होगा, जिस डेट में आपने परचेज किया होगा वो डालना होगा। यहाँ पे अभी डेट चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं जेन्युइन टैली में काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को एजुकेशनल मोड में बता रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे डेट चेंज नहीं होगा। जेन्युइन टैली में आप डेट चेंज कर सकते हो। और पीरियड भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से F2 प्रेस करके यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे CR में मैंने आपको बताया था किसी भी ट्रांजेक्शन में DR और CR होता है, दो खाता प्रभावित होता है। तो हमें दो खाता मिला था हमें, परचेज अकाउंट और अशोक ट्रेडर्स अकाउंट। तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि पहले DR तब CR होता है, लेकिन टैली में कभी CR DR ऊपर नीचे होते रहता है। तो यहाँ CR दिखा तो सबसे पहले CR अकाउंट आप सेलेक्ट करोगे। ये रहा अशोक ट्रेडर्स अकाउंट, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आप अशोक ट्रेडर्स के नाम से पहले लेजर बनाए होंगे तो यहाँ दिख जाएगा, नहीं बनाए होंगे तो आपको Alt C से बनाना होगा। तो हम अशोक ट्रेडर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। एड्रेस डालना है डाल दीजिए, उसका डिटेल फिल करना है तो यहाँ फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। जितना अमाउंट का माल आपने परचेज किया होगा वो यहाँ पे डालोगे आप। जैसे हमने 75,000 का माल परचेज किया था तो 75,000। अब आपको DR अकाउंट यहाँ डालना है। तो परचेज अकाउंट हमने परचेज किया था, ये भी लेजर आपका पहले बना हुआ होगा तो यहाँ आ जाएगा, नहीं तो आपको बनाना होगा। अब है कि नेम ऑफ आइटम, आपने कौन सा आइटम परचेज किया है अशोक ट्रेडर से। तो मान के चलिए हमने डेल लैपटॉप खरीदा था, तो यहाँ से हम डेल लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी मान के चलिए हमने 5 पीस लिया था। रेट 15,000 पर लैपटॉप हमने लिया था। अमाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको सीधा नरेशन वाला ऑप्शंस में आएंगे। नरेशंस वाला में आप नरेशंस लिख सकते हैं, लिख दीजिए परचेज्ड गुड्स
ऑन क्रेडिट, क्योंकि ये सामान हमने जो परचेज किया है ये उधार में परचेज हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे क्रेडिट, अगर कैश में होगा तो आप कैश लिखोगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। इस प्रकार से हमारा एंट्री परचेज का हो जाएगा। इसमें आप दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं परचेज में। ये जो हमने अभी एंट्री किया था वो था हमारा वाउचर मोड में। अगर आप इनवॉइस मोड में एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देख लीजिए एज इनवॉइस लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये जो विंडो दिख रहा है ये होगी आपको इनवॉइस मोड। इससे पहले हमने जो एंट्री किया था वो था वाउचर मोड में, तो आप दोनों मोड में एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए इनवॉइस मोड में भी देख लेते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे बिल नंबर आपको डालना होगा, जो भी बिल नंबर है, जैसे मान के चलिए ये मेरा 34 है। डेट, आपको यहाँ से डेट चेंज करना है। पार्टी, जिस पार्टी से आपने माल खरीदा, अशोक ट्रेडर्स, तो अशोक ट्रेडर्स ले लीजिए। उसका डिटेल फिल करना है तो यहाँ एड्रेस फिल कर दीजिए। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट होगा। नेम ऑफ आइटम में आइटम सेलेक्ट कीजिए जो आइटम आपने परचेज किया है। मान के चलिए फिर हम 5 से लैपटॉप लिया था, रेट जो लगा हुआ था अभी ऑलरेडी वो आ गया रेट में, जो रेट अभी हमने लगाया था। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे और नरेशन लिख देंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट और एक्सेप्ट करवा देंगे। इस प्रकार से आप परचेज एंट्री कर सकते हैं। किसी भी व्यापारी से जब भी आप माल परचेज करोगे तो उसका रिकॉर्ड आप टैली में इस प्रकार से रख सकते हो। 2 मोड में आप रख सकते हैं, या तो वाउचर मोड में या इनवॉइस मोड में, दोनों तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मान के चलिए आपने इससे परचेज किया उधारी में, क्रेडिट पे आपने माल परचेज किया था, उसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट का एंट्री मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।